सुप्रभातम। संधि प्रकरण में स्वर संधि और व्यंजन संधि को पढ़ाने के बाद अब विसर्ग संधि को प्रारंभ किया जा रहा है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात पहले शब्द के अंत में विसर्ग होगा और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर होगा या व्यंजन होगा। इसकी जो संधि होगी उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देवः जोर अपि, यहाँ देवः इस शब्द के अंत में विसर्ग है और आगे दूसरे शब्द के प्रारंभ में अ है। यहाँ विसर्ग के बाद स्वर है तो यह विसर्ग संधि है। हरि ही जोर अत्र, इसी प्रकार हरि के अंत में यह विसर्ग है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में यहाँ अ है, यह भी स्वर है, तो यह जो संधि हुई यह विसर्ग संधि हुई। इसके भेद में यहाँ पहले आता है, एक पढ़ना है उत्व संधि। उत्व संधि अर्थात विसर्गस्य उत्वम, विसर्ग का ऊ होना। विसर्ग का ऊ होना किस परिस्थिति में विसर्ग का ऊ हो जाता है? ध्यान दीजिए, विसर्ग से पहले अ हो और बाद में भी अ हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है और यह ऊ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि के अनुसार ओ हो जाता है। गुण संधि में बताया है कि अ और ऊ मिलने से ओ हो जाता है, तो यह ऊ उसके पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो जाता है तथा परवर्ती अ का लोप हो जाता है। उसके स्थान पर लुप्ताकार इस प्रकार का चिन्ह दिया जाता है। विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, अर्थात पहले शब्द के अंत में यदि विसर्ग हो और उस विसर्ग के पहले अ हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में अ हो, ऐसी स्थिति में विसर्ग का ऊ हो जाता है और यह ऊ इससे पूर्ववर्ती अ इससे मिलकर ओ हो जाता है तथा इस परवर्ती अ का लोप हो जाता है। उसकी जगह पर यह चिन्ह दिया जाता है, इसे लुप्ताकार कहते हैं। इसे कुछ पढ़ा नहीं जाता है, केवल यह सूचित करता है कि यहाँ अ है। फिर जब विच्छेद करते हैं तो इसकी जगह पर अ लिखा जाता है। जैसे रामः जोर अत्र, तो रामः में विसर्ग से पहले यहाँ अ है और आगे भी यह अ है, तो यह इस विसर्ग का ऊ हो गया और यह ऊ इस राम के अ से मिलकर ओ हो गया, तो हुआ रामो और इस अ का लोप हो जाता है। इसकी जगह पर यह लुप्ताकार का चिन्ह दिया गया और आगे त्र, रामः जोर अत्र रामोत्र। ऐसे ही कृष्णः जोर अगच्छत, कृष्ण यहाँ विसर्ग से पहले कृष्ण में अ है और आगे भी अ है, तो यहाँ नियमानुसार विसर्ग का ऊ हो गया और यह ऊ इस कृष्ण के अ से मिलकर गुण संधि के अनुसार अ ऊ मिलकर ओ हो गया कृष्ण, और यह अ का लोप हो गया, इस अ का लोप हो गया और इसकी जगह पर यह लुप्ताकार चिन्ह दिया गया। कृष्णः जोर अगच्छत, कृष्णो गच्छत। इसी का दूसरा भाग है कि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, वर्ग जो 5 हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, तो उसका तीसरा चौथा पांचवा वर्ग अर्थात कवर्ग का गौ घौ, चवर्ग का जौ झ, टवर्ग का ड ढ, तवर्ग का द ध न और पवर्ग का ब भ म, इसमें से कोई हो या य र ल व ह में से कोई हो तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। पहले के ही भांति विसर्ग का ऊ हो जाता है और यह ऊ पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो जाता है। पहले जैसे देखा है गुण संधि के नियमानुसार ओ हो जाता है, वही उसी का यह दूसरा पार्ट है, हो जाता है। और यहाँ पर बाद के वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग से पहले अ हो और बाद में वर्ग का
तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण या य र ल व ह में से कोई हो तो ये विसर्ग का उ हो जाता है, और यह उ अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो जाता है। बाद में कोई परिवर्तन नहीं होता। बाद में यहाँ जब अ रहता है तो उसका लोप होता है, यहाँ और नहीं है, केवल ये व्यंजन वर्ण हैं निर्धारित जो बताए गए हैं इस संधि के नियमानुसार, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल यहाँ अ विसर्ग का उ होकर अ के साथ मिलकर ओ हो जाता है। जैसे देवः जोर गच्छति, यहाँ विसर्ग से पहले अ है और बाद में यह ग वर्ग का तीसरा वर्ण है, कवर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यह उ होकर इसके साथ मिलकर ओ हो गया, देवो गच्छति। ऐसे ही बालकः हसति, बालकः में विसर्ग से पहले अ है और बाद में यह ह वर्ण है, ह वर्ण रहने पर भी यह होता है, तो विसर्ग का उ हो गया और इस अ मिलकर हो गया बालको, बालको हसति। अश्वः धावति, अश्वः में विसर्ग से पहले अ है और आगे यह ध तवर्ग का चौथा वर्ण है, तो यहाँ नियमानुसार इस विसर्ग का उ हो गया और यह उ इस अ से मिलकर ओ हो गया, तो अश्वो धावति, अश्वः जोर धावति, अश्वो धावति।